नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम हो रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास देखिए एक लेख है जो काफी विस्तार से बताता है कि भाई राज्य सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो मकसद यही है कि इस लेख के जरिए समझें कि कौन सी योजनाएं अहम हैं और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव लाने की कोशिश हो रही है ना? बिल्कुल। देखते हैं इसमें क्या खास बातें निकल के आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत ही इस बात से होती है कि कैसे महिलाओं को विकास के सेंटर में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ। इसमें कई योजनाएं हैं, जैसे सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना। इसका नाम तो खैर काफी सुना है सबने। हाँ, और ये योजना दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ जन्म के समय की बात नहीं है। लेख के मुताबिक इसका मकसद है कि भाई बालिका के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई और आगे के भविष्य के लिए भी एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। अच्छा। इसमें अलग अलग स्टेज पर, जैसे स्कूल में एडमिशन हुआ तो किश्तों में पैसा मिलता है। इससे परिवार पर बोझ कम होता है और लड़की पढ़ पाती है। हाँ, ये तो है। और इसी तरह की एक और योजना है लाडली बहना योजना। वो सीधे आर्थिक मदद देती है। सही है? बिल्कुल सही। वो योजना तो सीधे महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने एक तय रकम डालकर उन्हें थोड़ी आर्थिक स्वतंत्रता देने की कोशिश है। हाँ। और यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये योजनाएं मिलके कैसे काम करती हैं। एक बचपन से भविष्य देख रही है तो दूसरी जो है वो रोजमर्रा की जरूरतों में सपोर्ट कर रही है। एक तरह का सुरक्षा कवच जैसा आप कह रही हैं। हाँ, कह सकते हैं। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई सीधी मदद या भविष्य की सुरक्षा की बात। लेकिन लेख में राजनीतिक और सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का जिक्र है। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। स्थानीय निकाय पंचायत और नगर पालिकाओं में आरक्षण तो खैर है ही, पर सरकारी नौकरियों का क्या? लेख इस पर खास ध्यान दिलाता है। देखिए, पुलिस भर्ती में 33% और शिक्षक भर्ती में तो 50% महिला आरक्षण। 50%? हाँ, ये आंकड़े मामूली नहीं है। सोचिए, आधी टीचर्स महिलाएं होंगी और पुलिस फोर्स में भी उनकी प्रेजेंस बढ़ेगी। ये सिर्फ नौकरी देना भर नहीं है, ये समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर एक बहुत पावरफुल मैसेज भी है। और एक और चीज थी संपत्ति रजिस्ट्रेशन में स्टैम्प ड्यूटी में छूट। वो कैसे मदद करती है? वो एक काफी स्मार्ट कदम लगता है। देखिए, जब प्रॉपर्टी, खासकर घर खरीदने पर अगर महिला के नाम रजिस्ट्री कराते हैं तो पैसे बचते हैं। अच्छा। तो परिवारों को एक इंसेंटिव मिलता है कि वो संपत्ति महिला के नाम करे। इससे क्या होता है, महिलाओं के हाथ में एक परमानेंट एसेट आता है। हाँ, सही बात है। उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है, परिवार में उनका रुतबा थोड़ा मजबूत होता है। बड़े पिक्चर में देखें तो ये आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के सशक्तिकरण को साथ लाता है। समझ गया। तो योजनाएं हो गई, आरक्षण हो गया। अब आते हैं स्व सहायता समूहों पर, एसएचजीज पर। लेख इनके बारे में क्या कहता है? इनकी भूमिका कितनी अहम है? लेख इन्हें जमीनी स्तर पर बदलाव का एक बहुत बहुत बड़ा इंजन मानता है। आंकड़ों के हिसाब से तो लाखों महिलाएं इन समूहों से जुड़ी हैं। लाखों? अच्छा। हाँ, और ये समूह सिर्फ महिलाओं को छोटे मोटे काम या लोन दिलाने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, फिर और क्या है? लेख बताता है कि ये समूह महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां वो अपनी बात रख सकती हैं, निगोशिएट करना सीखती हैं, एक दूसरे का सहारा बनती हैं। ये उन्हें बैंकों से जोड़ते हैं जिससे उन्हें फॉर्मल क्रेडिट मिलता है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि ये उनमें कॉन्फिडेंस जगाते हैं। हाँ, आत्मविश्वास। बिल्कुल। जब महिलाएं मिलकर कोई छोटा बिजनेस चलाती हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पर आवाज उठाती हैं तो उनमें कलेक्टिव फीलिंग आती है। ये उन्हें सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाता है। यानी ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और सोशल कनेक्शन बढ़ाने का भी एक तरीका है। हाँ, और लेख इसी बात पर जोर देता है कि ये सारी पहले, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, आरक्षण हो या फिर ये एसएचजीज हो, ये सब मिलकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें विकास की प्रक्रिया में बराबर का भागीदार बनाने के लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं। कोशिश ये दिखती है कि महिलाएं सिर्फ योजनाओं के लाभार्थी ना रहें, बल्कि खुद विकास को ड्राइव करें। तो इस पूरी चर्चा और लेख के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए कई लेवल पर एक साथ काम हो रहा है। आर्थिक मदद भी है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश भी है और सामाजिक स्तर पर उन्हें संगठित करने का प्रयास भी। हाँ, ये सब पहलू महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये हमें एक
गहरे सवाल पर सोचने को भी मजबूर करते हैं। क्या सवाल कि इन सारी योजनाओं और आंकड़ों के बीच वास्तविक सामाजिक बदलाव कितना हो रहा है? क्या महिलाओं की डिसीजन मेकिंग पावर सच में बढ़ रही है? और सबसे जरूरी बात, क्या इन सब कोशिशों का फायदा वाकई समाज के सबसे निचले तबके की सबसे वंचित महिला तक पहुंच पा रहा है? ये जरूरी सवाल है। सिर्फ योजनाएं बना देना काफी नहीं होता, उनका असर बराबरी से सब तक पहुंचे ये पक्का करना असली चुनौती है। इस पर लगातार नजर रखने और सोचने की जरूरत है।